अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहजाद शरीफ कंप्यूटर साइंस टीचर। आज का लेक्चर नंबर 6 7th क्लास के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है द स्टोरेज स्टेज। स्टोरेज मीन्स जमा करना, स्टेज मीन्स मरला, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। द स्टोरेज स्टेज विच इज़ ऑन पेज नंबर 5 and 6. ओके, अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड। काफ़ी वक्त बचाया जा सकता है इफ़ आउटपुट कैन बी स्टोर्ड, अगर आउटपुट को जमा किया जाए फॉर फ्यूचर यूज़, आगे के इस्तेमाल के लिए। अ लिस्ट ऑफ डेली टेम्परेचर फॉर 1 वीक, एक हफ्ते का रोज़मर्रा का टेम्परेचर की फहरिस्त कैन बी यूजफुल, मुफीद हो सकती है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। इफ़ वी नीड टू कंपेयर, अगर हमें मवाजना करने की ज़रूरत हो। द एवरेज टेम्परेचर फॉर 2 years, 2 सालों का औसत टेम्परेचर। एवरेज मीन्स औसत, कंपेयर मीन्स मवाजना, डेली मीन्स रोज़मर्रा, लिस्ट मीन्स फहरिस्त। द स्टोरेज स्टेज इज वेयर, स्टोरेज मरहला वो मरहला है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, जहां इंफॉर्मेशन हिदायत जमा होती हैं, सो दैट, ताकि, इट कैन बी यूज लेटर, ये बाद में इस्तेमाल हो सके। बट वेयर कैन दैट इंफॉर्मेशन बी केप्ट फॉर सो लॉन्ग, लेकिन कहाँ इंफॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक रखी जा सकती है। हार्ड ड्राइव्स, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन पूछा है कहाँ रखी जा सकती है, आंसर क्या है? हार्ड ड्राइव्स एंड पेन ड्राइव्स। कहाँ रखी जा सकती है? हार्ड ड्राइव्स में और पेन ड्राइव्स में। आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, हिदायत को जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल है पूरा, जिसमें हमारे पास डेटा कलेक्शन, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड अगेन डेटा कलेक्शन। फिर तो यहाँ से एक साइकिल स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर यहीं से ही दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सच इंफॉर्मेशन बिकम डेटा, इसलिए इंफॉर्मेशन डेटा बन जाती है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटी, आगे अगली प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रिजल्ट, डॉक्यूमेंट जो रिजल्ट पर मुश्तमिल होता है, ऑफ वन प्रोसेसिंग एक्टिविटी, एक प्रोसेसिंग एक्टिविटी का, हैज़ मोर डेटा एडिड टू इट, उसमें मज़ीद डेटा जमा किया जाता है, एंड इज़ यूज्ड एज इनपुट, और इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फॉर अनदर प्रोसेसिंग एक्टिविटी, दूसरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए, इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट, जिसे टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। तो जो ही यहाँ पर पहुँचती है तो यहीं से दूसरी सरगर्मी स्टार्ट होती है, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मज़ीद डेटा ऐड किया जाता है, जो ये बोल रहे हैं। देखें, हैज़ मोर डेटा एडिड टू इट, मतलब यहाँ पर दूसरी प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए मज़ीद डेटा ऐड करके नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक सर्कल होता है, इसी पूरे सर्कल को लाइफ साइकिल बोला जाता है, डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। इस कॉल्ड टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट, इसको टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। सच डॉक्यूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग यूटिलिटी बिल्स, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं यूटिलिटी बिल्स की तैयारी में। रिकॉल, दोहराएं, व्हाट वाज सेड अबाउट द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल अर्लियर, पहले डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में क्या कहा गया था। व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, जब हिदायत जमा होती हैं, एंड यूज्ड एज अ डेटा, और डेटा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, फॉर अनदर एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी में, इट मेक्स डेटा प्रोसेसिंग अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, ये बनाती है डेटा प्रोसेसिंग को मुसलसल एक्टिविटी जो सर्कल की फॉर्म में चलती है। इट देन बिकम्स
तब ये बनती है अ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये था डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में कि कैसे एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है यहाँ से और ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के जब यहाँ डेटा कलेक्शन पर एंड होती है, तो इस डेटा कलेक्शन में मज़ीद डेटा ऐड किया जाता है फॉर अनदर प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए, दूसरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, इसी को ही हम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं।